हाय एंड वेलकम। इस वीडियो में आप जिनको देख रहे हैं उनका नाम है देवेंद्र नाथ महतो। ये झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। पिछले 11 दिन से हंगर स्ट्राइक में इसलिए चल नहीं सकते, तो अपने साथियों की मदद से उनके कंधे पर आगे बढ़ रहे हैं और झारखंड स्टूडेंट मोर्चा का जो मार्च है विधानसभा की तरफ, उसको लीड कर रहे हैं। ये होता है रियल पर्सन जो स्टूडेंट्स के लिए सोचता है। ये होता है एक रियल नेता, एक लीडर। और दूसरी तरफ अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका और राहुल गांधी है। मैं दिखाता हूं वो लोग किस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट्स के लिए सोचते तो वो इस तरीके से इस प्रोटेस्ट पर रिएक्ट नहीं करते। झारखंड प्रोटेस्ट के लिए मैं उनके रिएक्शंस दिखाता हूं आपको। यह है सौरभ दास का ट्वीट। एक लाइन लिखी है, मैं झारखंड स्टूडेंट्स के साथ हूं। ना तो सरकार के खिलाफ एक वर्ड लिखा है, ना हेमंत सोरेन के खिलाफ एक वर्ड लिखा है, ना ही किसी का इस्तीफा मांगा। सेकंड ट्वीट कम्स फ्रॉम अभिजीत दिपके। गेस व्हाट, वो अमेरिका से इंडिया आता है बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन उसको जब दिल्ली से झारखंड जाना होता है तो उसको टाइफाइड हो जाता है। लेकिन उसी टाइफाइड में वो घूम रहा है, लोगों से मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहा है, लेकिन झारखंड नहीं जा रहा। उसने भी ट्वीट कर दिया झारखंड के लिए, क्योंकि दिखाना तो है ना कि हम भी स्टूडेंट के मसीहा हैं। उसका ट्वीट देखो, इसमें कहीं भी आपको राहुल गांधी, हेमंत सोरेन का नाम नजर आ रहा है? नहीं। कहीं झारखंड का नाम नजर आ रहा है? नहीं। कहीं झारखंड सरकार का नाम नजर आ रहा है? नहीं। क्योंकि वो अपोजिशन के द्वारा बिठाए गए लोग हैं। वो जो अपोजिशन सरकारें जितनी भी है देश में, उनके खिलाफ नहीं लिखेंगे। चाहे वो पंजाब की आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हो। अब तीसरा ट्वीट आप लोग ध्यान से देखो। ये आशुतोष रांका, ये भी सीजेपी से जुड़ा हुआ एक लीडर है। गेस व्हाट, इसकी भी औकात नहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ लिखने की। आप लोगों को समझ में आ रहा है? बीजेपी स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी जंतर मंतर पर देख लिया। लेकिन जो लोग जंतर मंतर पर मसीहा बन रहे थे, वो भी सिर्फ इसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स के लिए लड़ने का, कुछ करने का। उनके एक्सक्यूजेस सामने आ जाते हैं। जिस तरीके से देवेंद्र नाथ मंडल अपने मोर्चा को लीड कर रहे हैं, मार्च को लीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, उस समय जब दिल्ली में ऐसा हुआ था, संसद की तरफ जाना था, अभिजीत दिप के वहां अवेलेबल नहीं था, सौरभ दास वहां अवेलेबल नहीं था, आशुतोष रांका वहां अवेलेबल नहीं था, इवन सोनम वांगचुक तक नहीं था। एक बंदा तो बर्गर खाने चला गया था। उनमें क्या पता प्रोटेस्ट क्या होता है, वो कैसे आप लोगों की राइट्स की सिक्योरिटी करेंगे, रक्षा करेंगे। एंड देन कम्स द राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है झारखंड स्टूडेंट्स के लिए। आप उस ट्वीट को ध्यान से देखेंगे तो वो कह रहे हैं सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि आपको एक बात पता है, राहुल गांधी खुद उस सरकार का हिस्सा है, झारखंड सरकार का। कांग्रेस और झारखंड की जो सरकार है जेएमएम के साथ मिलके बनी है। तो मतलब जो भी एक्शन अगर पुलिस के खिलाफ लिया जा रहा है, एग्जाम में जो भी स्कैम हो रहा है, या एजुकेशन में जो भी ट्रबल्स आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं है, राहुल गांधी भी है। बट वो यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं विदाउट नेमिंग एनी नेम कि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ।